बोर्ड्स में स्टार्टिंग से थोड़ी ना कोई पढ़ सकता है यार, पहले से पढ़ा ही नहीं हमने। अब हम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे छोटे छोटे, एक एक घंटे के लेक्चर देखेंगे, एक एक घंटे में सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे, है ना। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं ना यार, तो आप अपने आप को तैयार कर सो हे गाइस, दिस इज मानसु शेखर शाह। यार मैं ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये मुझसे होगा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे ना, क्योंकि बोर्ड्स और जेई नीट ये सारे एग्जाम्स अब बहुत पास आ रहे हैं। आपको सुनने को मिलता होगा यार फ्रेंड्स से कि जितना प्रिपरेशन करना था जेई का, नीट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो तो कर लिया, चल यार अब कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, कुछ शॉर्टकट्स मार लेते हैं, जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ दो, वो सब उन सब की प्रिपरेशन तो अब हो ही नहीं सकती, सिर्फ बोर्ड्स करो, बोर्ड्स देखो, वो भी बोर्ड्स में स्टार्टिंग से थोड़ी ना कोई पढ़ सकता है यार, पहले से पढ़ा ही नहीं हमने। अब हम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे छोटे छोटे, एक एक घंटे के लेक्चर देखेंगे, एक एक घंटे में सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे, है ना। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं ना यार, तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो दुनिया की उस 99% पॉपुलेशन में आने वाले हो आप, जिनके दिमाग में थ्रू आउट देयर लाइफ सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं, सिर्फ रिग्रेट्स। मैं आपको बता रहा हूं, रियल जो एज है कुछ करने की वो 18 से लेके 28 तक है। ये वो एज है, या वो ये बोल सकते हो जो 16 से जो बच्चे 11 12 में जाते हैं, क्योंकि 10 तक बेसिकली सब लोग अच्छी तरीके से लगभग या फिर ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। बट जो रियल एज है चीज़ों को करने की, वो जब है जब हम स्टैंडर्ड 11th में आते हैं और उससे लेकर के बिफोर आवर मैरिज, वो हमारी रियल एज है जिसमें हम वो कर सकते हैं जो करने के बाद हमें और हमारे आने वाली 2-3 जनरेशन को बहुत अच्छी एडवांटेजेस जो है हमारी लाइफ में, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिल जाए। और अगर हम इसी टाइम को वेस्ट करें और ये सोचें कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये 2 महीने बहुत कम है, ये 3 महीने बहुत कम है, ये 4 महीने बहुत कम है। कुछ ऐसे तो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो नीट की डेट्स अभी नहीं आई अभी तक, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून में हमारी नीट के एग्जाम होने वाला है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब एक 6 महीने का टाइम आपके पास है, एंड यू आर इग्नोरिंग इट लाइक जस्ट लाइक कि पता नहीं जैसे कल ही नीट का एग्जाम हो, ठीक है। तो बेसिकली यार ये सब चीजें बहुत गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे, इस एज में अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं दोगे, मतलब आपके पास जो रियलिटी में इंडिपेंडेंट होके आप इंडिपेंडेंट हो और आपके पास जो फ्री टाइम है करने का, ठीक है, जो आप मतलब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनके फादर अर्न कर रहे हैं, उनकी मदर अर्न कर रही हैं, और कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। तो ये 10 से 12 साल का अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, तो यार आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कमिट कर रहे हो। आप फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने वाले हो यार, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं कि यार नहीं मेरे से ये होगा ही नहीं या मैं ये कर ही नहीं सकता, तो प्लीज इन थॉट्स को निकाल के बाहर फेंक दो। मैं आपको बता रहा हूं यार, सब कुछ हो सकता है। अगर आप ये सोच के पीछे हट रहे हो कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, हमारे 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे और 11th 12th हमारी थोड़ी सी खराब हो गई, 12th 11th में बहुत बच्चों रह जाते हैं, बहुत बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, और 12th में आके हमने ट्राई भी किया तो फिर लॉकडाउन लग गया और हम ढंग से पढ़ नहीं पाए। तो यार आप ये सोचना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड सोच रहा है उसके हिसाब से अपने आप को सोचना, अपने सपने को मार देना, ये दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है, ठीक है। अगर आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि नहीं यार ये तो ये करवा दो वो करवा दो, यार एक बात होती है कि एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक फिश होती है एक टाइप की, जो अगर ओशियन में हो, ठीक है, तो वो ओशियन के हिसाब से बहुत 10 to 12 फीट तक ग्रो कर जाती है। बट अगर उसे एक छोटे से जार में बंद कर दो ना, तो वो उस जार के जितनी ही रह जाती है। तो यार हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम किसके, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उस हिसाब से हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आपके पीयर ग्रुप्स है जिनमें आपको ग्रो करना ही नहीं दिया जा रहा, उन पीयर ग्रुप्स को छोड़ो, इनसे बेटर है कि आप अकेले रहो, ठीक है। आप अपने टाइम को, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करो फैमिली के साथ, ठीक है, उनसे सीखो, ठीक है। रिश्तेदारों के चक्करों में मत पड़ो यार, रिश्तेदार तो यार कभी भी अच्छा नहीं चाहते हमारा, ठीक है, रिश्तेदारों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है वो देखो, हमें ये कभी भी नहीं सोचना कि यार मेरा फ्रेंड है या एक तो जिसने प्रिपरेशन करी थी, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस ट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, उसमें आप ये देख रहे हो यार ये बंदा तो इतना आगे निकल गया, मेरा फ्रेंड था साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, ये इतना आगे चला गया और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है।
तो बेसिकली बात ये होती है कि भले ही डेस्टिनेशन सबके सेम हो, ठीक है, डेस्टिनेशन सबके सेम, भले ही डेस्टिनेशन सब आप सबका सेम है कि यार आपको और आपके फ्रेंड सबको यार एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, सबके जो रोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबके। हाँ यार, तो हम सबके डेस्टिनेशन हमारी सबकी एक है, हमारी मंजिल एक ही है। हमें तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी किसी बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है या बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बट सबके रास्ते अलग होते हैं, सबके रास्तों में रोड ब्रेकर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच के डरोगे कि मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छा कर रहा है या उसका सिलेबस मेरे से ज़्यादा कंप्लीट है या वो मेरे से ज़्यादा नंबर ला रहा है टेस्ट में, तो यार कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ये सोचो कि जो जितना स्कोर आपने अपने पिछले टेस्ट में किया था, आप उससे बेटर कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। कभी भी पास से मत डिसाइड करो यार कि मेरे 10th में ये आए थे, मेरे वो आए थे। आपके सपने सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, और कभी भी अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, नेबर्स हैं, वो अगर बोले कि नहीं यार ये छोड़ वो कर ले, वो छोड़ वो कर ले, तो यार एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील करोगे। क्योंकि सपने वो अच्छे होते हैं जो सपने हम खुद देखते हैं, और जो हमारे खुद के देखे हुए सपने होते हैं उन पे हम रियलिटी में एक अच्छे लेवल पे मेहनत कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेहनत अच्छी करेंगे और अपने सपनों को कभी भूलेंगे नहीं, लाइक हम अपने सपनों को याद रखेंगे और अपने सपनों पे लगातार वर्क करते रहेंगे, तो पक्का यार हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने ये ठान लिया कि नहीं यार मैं उसके सुने हुए सपने को सच करूंगा और अपने लेवल पे मेरी कुछ वो नहीं है, मैं तो यार वो कह रहे हैं, मेरे फूफा कह रहे हैं ये कर ले तो मैं ये कर लूंगा, मेरे पापा कह रहे हैं ये कर ले तो मैं ये कर लूंगा, तो यार एक बात याद रखना, आप अगर वो बन भी जाओगे ना, तो आपको वहां पे जब आपको काम करना पड़ेगा 40 ईयर्स तक, ठीक है, उस फील्ड के अंदर आपको 40 ईयर्स वर्क करना है, तो आप उसमें इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स हो गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने सपने को बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। यू विल ऑलवेज and always succeed if and only if you have the courage to fight for your dream. Okay, so see ya, bye bye.